भाई कोई एक ऐसी टेबलेट दे दे जिसको खाकर मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी की पूरी हो जाए, मेरे को और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। भाई मेरे को कोई जिम की ट्रिक एक्सरसाइज बता दे कि 5 साल में जो मुझे बॉडी अचीव करनी है मुझे 1 साल में अचीव कर लूँ। भाई मुझे यूट्यूब की कोई ट्रिक बता दे, कोई डिस्क्रिप्शन का हैक बता दे, कोई बोलने का तरीका बता दे जिससे मैं ना जल्दी जल्दी ग्रो कर पाऊँ यूट्यूब पे। भाई कोई तरीका बता दे कि लाइफ की जितनी भी है ना प्रॉब्लम है ना मेरे को आए नहीं, मैं डायरेक्ट अपना गोल अचीव कर लूँ। ऐसी कोई ट्रिक बता दो मेरे को। मैं जब जिम जाता हूँ ना तो मेरे यार हाथ में छाले पड़ जाते हैं। भाई जब मैं गिटार सीखता हूँ ना तो उसकी स्ट्रिंग से मेरे हाथ में उंगलियों में छाले पड़ जाते हैं। भाई मैं जब यूट्यूब बनाता हूँ ना तो मेरे यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आते यार। मेरे को मज़ा ही नहीं आ रहा यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ व्यूज़ ही नहीं आ रहे यार। अब देखो यार, तुम भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा तो किया ही होगा कि तुम भी जब भी कोई काम करने जाते होगे तब तुम्हें भी लगता होगा यार इसका कोई आसान तरीका नहीं है कि इसको अचीव करने का। तुम उस तरीके को खोज नहीं पाते और तुम सोचते हो कि यार कोई ना कोई तरीका तो होगा यूट्यूब पे जल्दी ग्रो करने का, जल्दी बॉडी बनाने का। बट जो तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ के लिए तुम ये चीज़ें कर रहे हो, उस गोल के लिए जिस और गोल मिलने के बाद तुम क्या समझते हो कि मुझे खुशी मिल जाएगी, मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। जब तुम गोल अचीव कर लेते हो तब तुम्हें खुशी नहीं मिलती, बिकॉज ट्रू जो हैप्पीनेस है या फिर जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके तुम जो हैप्पीनेस चाहते हो वो कभी भी तुम्हें गोल अचीव करके नहीं मिलेगी। तुम भले ही 5 साल जिम मार रहे हो और तुम्हें बॉडी मिल चुकी, तुम्हें बॉडी मिलने पर उतनी खुशी नहीं होगी कि जितना तुमने वो 5 साल मेहनत करी, वो दर्द दुख झेला आके जो रोज जिम जाके रोज प्रोटीन डाइट ट्रैक करके, उसमें तुम्हें ट्रू हैप्पीनेस मिलेगी। कभी भी गोल अचीव करने में ट्रू हैप्पीनेस नहीं मिलती। लेना चाहता था ना, मैंने लिए वो, बट मैंने जब वो ले लिए तब मेरे को उतनी हैप्पीनेस नहीं हुई जब जितनी हैप्पीनेस मेरे को तब हो रही थी कि उस प्रोसेस को जीने में, कि हाँ यार ऐसे पैसे जमा कर रहा हूँ, ऐसे ऑर्डर कर रहा हूँ, वो आ रहा है वो आ गया, वो अभी है मेरे पास पड़े हैं, उतनी को लेने में या फिर अपनी पसंदीदा चीज़ लेने में, अपने पसंदीदा काम करने में, अपने तरीके से पूरी ज़िंदगी या पूरे दिन रहने में, ये सब मैंने करे और ये मैंने अचीव भी कर लिए। बट इसमें मेरे को इतना हैप्पीनेस नहीं मिली जितना उस प्रोसेस में मिली कि मैंने ये चीज़ें करी, ये चीज़ें करी, फिर मैंने ऐसा करा तब जाके मैं आज ऐसा कर पा रहा हूँ। यही चीज़ हर चीज़ में अप्लाई होती है कि हम ये कोई शॉर्टकट वे लगा लेंगे, इसका ये तरीका लगा लेंगे और हम वो गोल जल्दी अचीव कर लेंगे और हमें खुश हो जाएंगे हम। तुम्हें भले ऐसा लगता हो, भले मान लो कोई ऐसा तरीका भी हो कि तुम अचीव भी कर लो, तब भी तुम्हें उतनी हैप्पीनेस नहीं होगी। अगर तुम्हारे आगे मैं 2 ऑप्शन रखता हूँ, ये ऑप्शन है जिसमें तुम एक दिन में अपनी ड्रीम बॉडी अचीव कर सकते हो, अपना ड्रीम गोल अचीव कर सकते हो, और एक चीज़ देता हूँ मैं तुम्हें 5 साल, मतलब तुम्हें टाइम लगेगा, उसमें बहुत ज़्यादा साल लगेंगे अपनी ड्रीम गोल, ड्रीम बॉडी या ड्रीम जो भी तुम्हारा है उसे अचीव करने में। प्रोबेबली तुम ये चूज़ करोगे और मोस्ट ऑफ द बंदे भी चूज़ करेंगे। बट जो तुम इसको लेने के लिए सोच रहे हो ना, जो तुम सोच रहे हो मैं इसको ले लूँगा मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी, वो हैप्पीनेस नहीं आएगी। वो 1-2 दिन रहेगी बट वो हैप्पीनेस फिर रहेगी नहीं, क्योंकि ये चीज़ अपनी वैल्यू खो चुकी है। क्योंकि किसी भी चीज़ की वैल्यू तब होती है जब उसे पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर तुम्हारी ड्रीम बॉडी, ड्रीम गोल ये है और इसे पाने में टाइम लग रहा है तो इसकी वजह से ये वैल्यूबल है, ना कि ये चीज़ तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी, तुम्हारी लाइफ ये हो जाएगी वो जाएगी इसलिए वैल्यूबल नहीं है। अगर तुम ये ड्रीम बॉडी अचीव भी कर लो, ये गोल अचीव भी कर लो, तब भी तुम्हें हैप्पीनेस नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है। क्योंकि ना तुमने इसके लिए पेन सफ़र किया, ना तुमने सफरिंग की, ना किसी तरह की मुश्किल उठाई, ना स्ट्रगल किया, कुछ भी नहीं किया। बट वेरीज अगर तुम्हें 5 साल का मेहनत कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तुम जने कौन से जुगाड़ लगा रहे हो, जने का सुबह उठ जिम जा रहे हो, शाम को गर्मी में जिम जा रहे हो, जिम जाके वो मेहनत कर रहे हो, अपना प्रोटीन ट्रैक कर रहे हो, जल्दी सो रहे हो, तो ये सब चीज़ें, ये जो चीज़ है ना, ये हैप्पीनेस देती है जब वो अचीव होती है। वो गोल कभी भी हैप्पीनेस नहीं देता। ये जो स्ट्रगल किए होते हैं ना तुमने, जो प्रोसेस किए होते हैं ना, ये तुम्हें हैप्पीनेस देती हैं। इसलिए यही सही बात है कि कभी भी जो फल रहता है ना किसी भी चीज़ का, वो कभी भी इतना स्वाद नहीं देता जब उस फल को बनाने में जो तुमने मेहनत की होती है ना वो स्वाद देती है। तो हमेशा नोटिस करना, जब भी तुम खाना नहीं खाते हो, जब भी खाना नहीं खाते हो, कहीं पर भी हो तुम खाना खाना पर खाना नहीं खा पाते, तुम घर भागते हो, जल्दी करते हो, सारा काम करते हो ताकि तुम खाना खा पाओ। और जब तुम खाना खाते हो तुम्हें भले वो खाना कैसा ही हो तुम्हें बड़ा स्वाद लगता है। क्यों? क्योंकि खाना स्वाद नहीं था, तुमने उसके लिए मेहनत करी है, ये करा है इसलिए। भले तुम नॉर्मल से नॉर्मल कोई भी गोल हो, तुम्हें लगता है तुम्हारी लाइफ का सबसे मुश्किल काम क्या होगा, कि मैं जो जिस काम को सबसे हार्ड समझता हूँ वो करना तुम्हारे लिए होगा। जब तुम वो कर लेते हो, भले वो हार्ड नहीं है, भले तुम्हारे लिए मैथ्स सब्जेक्ट लेना ही बहुत हार्ड है, या फिर तुम्हारे लिए यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो शूट करना ही बहुत हार्ड है, जो कि रियली में हार्ड नहीं है इतना भी। बस तुम्हें वो लगता है कि तुम्हें स्पॉटलाइट इफेक्ट होता है कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, बट ये देख कोई भी नहीं रहा होता, किसी को कोई नहीं देख रहा होता। उसकी फर्स्ट वीडियो इतनी सड़ी रहती है,
तुम सोचते हो कि मेरे को सब लोग देख रहे हैं तो तुम्हें फियर एंजाइटी होती है, जबकि वो चीज़ इतनी हार्ड नहीं देती है। बट जब तुम उसे अचीव कर लेते हो कैसे ही करके, कि तुम आज तो दिमाग बना ही लेते हो कि सबसे घटिया वीडियो बनाऊंगा पर वीडियो डालनी है भाई, मेरे को कोई मतलब नहीं व्यू सब्सक्राइबर से, मेरे डालनी है, ये मेरा फर्स्ट गोल है। तुम डाल देते हो ईजिली, और तब तुम डालते हो तब तुम्हें बड़ी खुशी होती है, वाह यार मैंने डाल दी, तेरा भी मुश्किल नहीं था यार, मजा आ रहा। जबकि कोई बड़ी बात नहीं है, तुमने एक वीडियो डाली है, जब पर तुमने उस वीडियो को डालने में जो मेहनत करी, वो मतलब मेहनत ही क्या करी, वो तो ईजी था, पर तुम्हारे लिए बहुत हार्ड था कि तुम्हें डर लग रहा था, स्पॉटलाइट इफेक्ट में जी रहे थे तुम, तो तुमने बहुत मेहनत से वो वीडियो डाली, बहुत करके हो जो भी करके, कि बहुत मर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो, तब भी डाल दी। तब तुम्हारी वो सारी चीज़ें चल जाती है, और स्ट्रगल है कि तुम्हारे गोल को अचीव करने के लिए वो पूरे हो जाते हैं और प्रोसेस का फल मिल जाता है, तो तुम खुश हो जाते हो। पर इसलिए नहीं क्योंकि फल मिल गया, बिकॉज तुमने जो सफरिंग करी वो खत्म हो चुकी है और तुमने कुछ पा लिया है। या तेरे को लंबा तो हो, लंबा क्यों नहीं हो रहा तू, ऐसा तुमसे कहा हो, या फिर तुम्हारा फैशन सेंस उतना अच्छा नहीं हो कि तुम्हें भाई अच्छे कपड़े पहना कर, तेरा हेयर स्टाइल सुधारा कर, तेरी शक्ल सुधार। हो सकता है लोगों ने तुम्हारे अंदर डाला हो, ये तुम्हारा पर्पस वही नहीं बनना। सो फाइंड योर ओन पर्पस, अपना खुद का पर्पस ढूंढो। और याद रखना, जब तुम अपनी उन हार्ड चीज़ों की तरफ बढ़ोगे, अपने फियर्स की तरफ बढ़ोगे कि मुझे इन चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है, भले वो किसी क्रश को प्रपोज करना ही हो, भले तुम्हें फ्रेंड को अप्रोच करना ही हो, भले अपने गोल की तरफ पहला कदम रखना ही हो, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट में फर्स्ट स्टेप ही लिखना हो, वो हार्ड होगा, हमेशा ही हार्ड होगा, क्योंकि तुम्हारे माइंड ने उसे हार्ड बनाया है। और वो याद रखना, जब तुम उसकी तरफ बढ़ोगे तब वो डर खत्म हो जाएगा, वो डर भाग जाएगा तुम्हारा, क्योंकि वो रियल में डर था ही नहीं, वो तो तुम्हारे माइंड ने ही क्रिएट करा। तो एक्चुअली वो चीज़ इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं थी। और हमेशा याद रखना कि तुम्हारा पर्पस, तो तुम्हारा पर्पस है वो तुम्हारा ही होना चाहिए, किसी और का नहीं। तुम बोलते हो कि यार मेरे को तो डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, या नहीं मेरे को यार वो सरकारी नौकरी लगनी है, यार नहीं मेरे को यार ऐसे अच्छे कपड़े पहनने, यार मेरे को लंबा होना है, क्या ये तुम्हारे पर्पस है, या फिर तुम्हारी फैमिली ने, आसपास के समाज ने, या दूसरों ने तुम पे थोपे हैं। बहुत सारे बोलते हैं अपना फैशन सेंस ठीक कर, जबकि तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता फैशन सेंस से। तुम्हें लोग बोलते हैं कि भाई एक्सपेक्टेशन जो तुम पर है उसको तुम फॉलो कर रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। सी मैन, इस मॉडर्न वर्ल्ड ने तुम्हें कंफर्ट जोन से भागने के लिए बहुत सारे तरीके दिखा रखे हैं, वीडियो गेम्स दिखा रखे हैं, ताकि तुम रियल लाइफ में लेवल अप होने के बजाय वीडियो गेम में लेवल अप कर रहे हो। रियल लाइफ सेक्स करने के बजाय, रियल लाइफ में लड़की को अप्रोच करने के बजाय तुम पॉर्न देख रहे हो, बिस्तर में बैठ के मुठ मार रहे हो, जबकि तुम करना नहीं चाहिए। या में कोई स्किल सीखने के बजाय, रियल लाइफ में कोई गोल अचीव करने के बजाय, या फिर रियल लाइफ में कोई अच्छे कपड़े खरीदने के बजाय तुम गेम में पबजी या फ्री फायर में कपड़े खरीद रहे हो, उसमें लेवल अप कर रहे हो, उसमें अलग अलग टाइटल ले रहे हो, जबकि तुम्हें रियल लाइफ में करना चाहिए। सो इन ये वीडियो गेम्स हो गए, इनमें तुम रियलिटी एक्सकेप कर रहे हो, कुछ नहीं। जो तुम्हें रियल लाइफ में करना था, लगता है कि तुम्हें हीरो बनना था सबका, वो तुम गेम में बन के खुद को समझते हो कि मैं हीरो बन चुका हूँ। तुम अपने माइंड को एस्केप दे रहे हो, तुम रियल में वो कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो इन चीज़ों को छोड़ो, ये तुम्हारा ये कोई प्लेजर नहीं है, कोई अच्छी चीज़ें नहीं है, तुम बस एस्केप कर रहे हो रियलिटी से, कि नहीं यार मैंने कर तो लिया, मैंने लेवल अप कर तो लिया, मैंने अचीव तो कर लिया, मेरे गेम में एक स्किन डीजे आलोक की स्किन अचीव तो कर ली, अरे यार मैंने सेक्स देख तो लिया यार फोन में, वो मुट्ठ मार तो ली तुमने। तो ये सब अल्टरनेट तुमने एस्केपिज्म बना लिया है, एस्केप करने का। रियलिटी में वापस एक कंफर्ट जोन को कॉन्शियसली एक्टिवली डिस्ट्रॉय करो। अगर तुम रात में 2 बजे सोते थे तो 9 बजे सो, अगर तुम रात में जग जग के वीडियो गेम्स खेलते तो जल्दी सो, वीडियो गेम्स को डिलीट कर दो। अगर तुम फोन देखते थे तो साइट को बैन कर दो, फिल्टर हटा दो, फिल्टर लगा दो उस पर। अगर तुम वीडियो गेम में स्किन्स खरीदते थे, लेवल अप करते तो उनको डिलीट कर दो, रियल लाइफ में लेवल अप करो। इन फेक इल्यूजन से बाहर निकलो कि रियलिटी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल इक्वल नहीं है जैसे तुम गेम में देखते हो, रियल लाइफ बिल्कुल अलग है। पर्टिकुलर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में पड़ते हो ना, कि मेरे को अभी ये चीज़ नहीं मिली तो मैं क्या कर फोन देख लेता हूँ, जबकि तुम्हें क्या करना चाहिए था, रियल लाइफ में लड़की को अप्रोच करना चाहिए था। एंड खुद को इम्प्रूव करने का यही तरीका है कि तुम दूसरों की जो चीज़ें तुम्हें बताई उसको करने के बजाय जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो करो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, इन रियलिटी में मत पड़ो, फेक रियलिटी में। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में तो बिल्कुल ही मत पड़ो कि मेरे को ये चीज़ अभी कभी चाहिए, या फिर उन चीज़ जैसे तुम रियल लाइफ में गोल अचीव करना रहता है बट तुम गेम में लेवल अप करो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है तुम्हें। इन सब के पीछे भगना बंद करो। तुम्हें किसी भी चीज़ का अगर जल्दी फ़ायदा मिल जाता है इंस्टेंटली, तो एक्चुअली में तुम्हारा नुकसान ही कर रहा है, क्योंकि तुम्हें उस स्ट्रगल से बचा रहा है, उस एक्सपीरियंस को नहीं मिलने दे रहा है जो तुम्हें मिलना चाहिए था उसकी जगह स्ट्रगल करके। सो मेक श्योर तुम अपनी लाइफ में मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो। और यही असली तरीका होता है इम्प्रूव करने का। कभी भी तरीका नहीं रहता कि तुम गेम्स खेल रहे हो, ये कर रहे हो, उस चीज़ का अल्टरनेट रियलिटी में घुस रहे हो, कोई अल्टर एक्सकेप ढूंढ रहे हो उसका। सो मेक श्योर, डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।